हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगे। जो अप्रेंटिसशिप की महा सीरीज चली थी, महा सीरीज में रेलवे ने भी हाथ आजमाया है। रेलवे की तरफ से भी वैकेंसी आई हुई हैं। ये वैकेंसी मुंबई में है और ये सेंट्रल रेलवे का जो जोन है वो मुख्यालय वो मुंबई ही है। इसकी वैकेंसी की बात करें तो 12 अगस्त को नोटिफिकेशन भी आ गया और ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए थे और लास्ट डेट 11 सितंबर है। तो 11 सितंबर से पहले पहले आपको फिल कर लेना है। बाकी आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल रेलवे के यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा जो वैकेंसी है ओवरऑल वैकेंसी 2418 वैकेंसी है। इन्होंने साफ साफ दे रखा है जो भी इनके ज्यूरिडिक्शन में आती हैं। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि इनका जो जोन के अंदर डिवीजन है उस डिवीजन में उस यूनिट में अलग अलग यूनिट में वैकेंसी बताई गई हैं। तो जो कैंडिडेट आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई। इसके अलावा डिग्री और डिप्लोमा के लिए वैकेंसी नहीं है। ओनली आईटीआई कैंडिडेट इज अलाउड हियर। जो भी सिलेक्शन होगा वो मैं यहाँ पे भी मार्क्स पे आधार पे होगा। जो भी आई 10th के मार्क्स हैं और आईटीआई के मार्क्स हैं दोनों के आधार पे होगा। आप लोगों को सोच रहे होंगे कितना कितना परसेंट लिया जाएगा, तो 10th का 50% और आईटीआई का 50% दोनों को मर्ज करके 100% से आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। यहाँ पे कुछ जोन्स हैं जो यूनिट हैं मुंबई में, जैसे कुछ यूनिट्स दिए गए हैं। तो अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैकेंसी हैं। तो मुंबई क्लस्टर में देख सकते हो कि आप वैकेंसी कहाँ कहाँ है और अपनी ट्रेड जरूर चेक कर लेना। 1 साल की जो ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है उसमें फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, स्विंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, इस तरह से वैकेंसी निकाली गई हैं। कल्याण रीजन सेट की बात करें तो यहाँ पे भी अप्रेंटिसशिप की इसी तरह से वैकेंसी निकाली गई हैं। तो ये ओवरऑल वैकेंसी है जहाँ पे आप अपनी ट्रेड चेक कर सकते हो। इसको चेक करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे रेलवे सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप सर्च कर लेना है आपको गूगल में, तो आपको सारी जानकारी इसकी मिल जाएगी। बाकी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, पूरी जानकारी ही दूंगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि वैकेंसी जो है ये अप्रेंटिसशिप की है, ना कि एक परमानेंट जॉब की वैकेंसी है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 15 से 24 साल रखा गया है, एज 24 साल से ऊपर वालों को जो एज रजिस्ट्रेशन मिलेगा, लेकिन वो उस कैटेगरी में आते हैं तो जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो मैंने पहले ही बता दिया था कि 10th अथवा 12 पास आउट हो और इसके साथ साथ में आईटीआई होना अनिवार्य है। फीस जो है आपकी 100 रुपये रहने वाली है, 100 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो तो प्रिंट आउट जरूर निकालें, क्योंकि वो प्रिंट आउट के बिना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो अप्लाई करना है उन्होंने साफ साफ बता रखा है कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो rrccr.com पे जा कर के जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। मीन्स आपको जो रेलवे की साइट है उसी में जा कर के फॉर्म को अप्लाई करना है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अगर आप कैटेगरी में आते हो तो ओबीसी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ओबीसी का प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, तो ये मैं आपको बता दूं 1 अप्रैल 2025 के बाद का प्रमाण पत्र होना चाहिए। लास्ट डेट की मैंने पहले ही बता दी थी कि 11 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ट्रेनिंग पीरियड में 7,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। 1 साल की ट्रेनिंग है। जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और घर भेज दिया जाएगा। रेलवे कभी भी अप्रेंटिस वालों को परमानेंट जॉब नहीं देती है। हाँ, उसका बेनिफिट आपको जो अपकमिंग वैकेंसीज होती है उसमें हो सकता है मिल जाए, उसमें मिलता भी है। तो अप्रेंटिसशिप वालों को थोड़ा सा ये बेनिफिट रहता है कि जो रेलवे की वैकेंसी आती है उसमें जो है एक अच्छा सुनहरा मौका मिलता है काम करने का। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट है और उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी जो अपने स्टेट से जिस तरह से डॉक्यूमेंट बनते हैं वो अलाउड हैं। अगर आप जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाएं तो सेंट्रल का ही होना चाहिए। ओबीसी ही नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो सेंट्रल का ही होना चाहिए। सेंट्रल एक बात और है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेंट्रल रेलवे का जो मेडिकल फिटनेस फॉर्म है वो भी आपको फिल करना है। बिना उसके फिल किए आपको सिलेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेडिकल डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। इसके अलावा मैं आपको सारी जानकारी दे दिया हूँ कि एजुकेशन कितनी चाहिए। 10th प्लस आईटीआई, एज क्राइटेरिया क्या है 15 से 24 साल, बाकी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। अब जहाँ पे तुम्हारी वैकेंसी उपलब्ध है, अच्छी वैकेंसी, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटीआई कर रखा है बहुत कम वैकेंसी निकलती हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि 15 वैकेंसी ओवरऑल वैकेंसी हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो या इससे भी ज़्यादा कहीं से हैं। तो आप देख सकते कहीं से भी अप्लाई करने के लिए आपको पूरी तरह से छूट यहाँ पे मिली हुई है। और इसके अलावा मैं बात करूँ कि जिन कैंडिडेट का अभी तक अप्रेंटिस नहीं हुआ है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपकमिंग वैकेंसी का इंतज़ार ना करें, जल्द से जल्द फॉर्म फिल करें और ये मौका हाथ से ना जाने दें। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।